सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ईरान और अमेरिका के युद्ध का असर अब भारत पर भी हो रहा है। जहां एक तरफ गैस सप्लाई बाधित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेल की कीमतें बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, जिससे देश की जनता को राहत मिलती दिखाई दे रही है। सरकार ने बताया कि अभी हमारे पास कच्चे तेल के 25 दिन और ऊर्जा उत्पादों यानी कि पेट्रोल, डीजल, एटीएफ के 25 दिन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और हम एलपीजी और एलएनजी के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से निरंतर संपर्क में हैं। पश्चिम एशिया में जंग की वजह से कतर से तेल की आपूर्ति बंद होने की स्थिति में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों से विकल्प उपलब्ध हैं। सरकार ने बताया कि अभी हमारे पास कच्चे तेल के 25 दिन का भंडारण मौजूद है और अभी हम लगातार संपर्क में हैं। पश्चिम एशिया में जंग की वजह से कतर से तेल की आपूर्ति बंद होने की कोई स्थिति नहीं है और इसी के साथ ही कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों से विकल्प लिया जा सकता है। हालांकि इससे पहले ईरान इजराइल जंग के बीच कतर ने बड़ी घोषणा की थी। ईरानी जवाबी हमले के बीच में कतर ने अपने गैस लिक्विफिकेशन ऑपरेशन पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया था। शटडाउन से कतर के लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहरा असर पड़ा। आपको बता दें कि कतर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अहम भूमिका निभाता है। कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्टर्स में से एक है। रॉयटर्स के मुताबिक फैसिलिटीज के बंद होने से ऑपरेशन को फिर से शुरू करने में भी काफी समय लगा। इसके साथ ही प्रोडक्शन एक बार फिर से शुरू होने के बाद कतर को पूरी क्षमता तक पहुंचने में कम से कम 2 हफ्ते और लगेंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआती आंकलन से पता चलता है कि पूरी तरह से बंद होने के बाद सुविधाओं को वापस ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में समय लगेगा। हालांकि अब लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। आपूर्ति बाधित होने की तमाम आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए सरकार ने स्थिति साफ की। सूत्रों के मुताबिक आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत के पास फिलहाल कच्चे तेल का 25 दिनों का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और इसी के साथ ही पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे तैयार ऊर्जा उत्पादों का भी 25 दिनों का अतिरिक्त स्टॉक पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। यानी कि अगर समंदर में कोई रुकावट आती है तो देश का पहिया नहीं थमेगा और निरंतर काम जारी रहेगा। और ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल से लेकर डीजल और एलएनजी और इसी के साथ ही एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है उसने देश की जनता को बड़ी राहत दी है। और अभी तो फिलहाल कहा जा रहा है कि कीमतें नहीं बढ़ेगी, लेकिन जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में लगातार युद्ध जारी है, उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार वैश्विक नीतियां क्या बनती है और अंतर्राष्ट्रीय माहौल किस तरीके से बदलता है।